जन्मदिन की बधाई मित्र। तुम्हें भी मेरे जगन। याद है जगन, मेरे 5वें जन्मदिन पर बाबा तुम्हें घर लाए थे। हाँ हाँ, उसी दिन से तो तू मेरे गले पड़ा हुआ है। बलराम नहा लिए? आ जाओ, खाना बन गया है। ठीक है, जा, अब नहीं पड़ूंगा तेरे गले। तो मैं पड़ जाऊंगा। माँ के हाथ के खाने के लिए मैं तुझे झेल ही लूंगा। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ, जगन की नजर भी उतारो। और ये मेरे बच्चों के लिए जन्मदिन का उपहार। ऐसा लगा जैसे मुझे 2 बच्चों ने गले लगाया जंबो। वो जगन है बाबा। माँ, अब भूख लगी है। और इसी तरह साहसी सेठ डाकुओं के सामने नहीं झुका और उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। पर माँ, सेठ को अपने बेटे की चिंता नहीं थी। डाकू उसे मार देते तो? चिंता थी, पर सेठ जानता था उसके बेटे की सुरक्षा से जरूरी राज्य की सुरक्षा है। बलराम, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो, समझे? सोमनाथ, आज घड़े मिल जाएंगे ना? हाँ महाराज, शाम तक मैं उन्हें महल पहुंचा दूंगा। बाबा, मैं ले जाऊं? नहीं, वो बहुत बड़े घड़े हैं, तुम गिरा दोगे। सोमनाथ, बलराम को वो घड़े लेकर आने दो। पर महाराज, ये ठीक से मुझे बलराम पर पूरा विश्वास है। मिल गया शिकार। चलो जंबो, मैं हाथ गाड़ी का प्रबंध करता हूँ, तुम भट्टी में से घड़े निकाल लाओ। आपको पास के गांव से सामान लेने भी तो जाना है ना आज? बाबा, आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। बलराम, जल्दी से कमल की माला बना दे लक्ष्मी देवी के लिए। मुझे पता था तू भूल जाएगा। आज शरद पूर्णिमा है। हाँ, और आज लक्ष्मी देवी को बड़े काम होते हैं, इतने भक्तों के घर जाना, इसीलिए मैं भी आज उनके साथ जाऊंगा। तुझसे मिलने कल आता हूँ। ठीक है। कौन हो तुम? मेरी माँ को क्यों बांधा? मैं हूँ चतुर्मल और ये है मेरी चतुर सेना। ध्यान से सुनो, जैसा हम कहते हैं करो, वरना मरो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम हम तीनों को राजमहल लेकर जाओगे इन घड़ों में। हम राजकोष को लूटेंगे और फिर तुम हमें वहाँ से बाहर लेकर आओगे। कभी नहीं, मेरा बेटा राजद्रोह कभी नहीं करेगा। सोच लो बच्चे,
माँ की जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा कर। बहुत बढ़िया। सुनो साथियों, तुम लोग इसकी माँ को लेकर अपनी निर्धारित जगह पर पहुंचो। कहाँ लेकर जा रहे हो माँ को? वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम हमें सुरक्षित महल से बाहर निकालोगे। क्या है इसमें, दिखाओ। सिपाही, वो बलराम है, मेरा भरोसेमंद। आने दो उसे। सही इंसान को चुना मैंने महल में आने के लिए। अब जल्दी चलो राजकोष की तरफ। बलराम पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ जंबो। बलराम, महाराज का विश्वास टूटने मत देना। चाहे जो हो जाए, सही का ही साथ देना। तू सही का साथ देगा तो माँ का साथ कौन देगा? डरना नहीं बलराम। बोल, माँ को बचाएगा या राजा के खजाने को? राजा खजाना फिर से जुटा लेगा तो फिर से माँ कहाँ से लाएगा? अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम लोग यही रहना, मैं अभी आया। लड़के, चतुर्मल से चतुराई मत करना वरना अपनी माँ को खो देगा। महाराज, सेनापति काका। घड़े ले आए बलराम? हाँ, और क्या बलराम? क्या बात है? वो घड़े माँ। बलराम, बिना डरे कहो। वो घड़े में चोर है। इन घड़ों में तो कोई नहीं है। लगता है वो राजकोष की तरफ गए हैं। चारों तरफ फैल जाओ। तुमने बहुत साहस दिखाया बलराम। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। हाँ बलराम, सुनो, कुछ सैनिकों को बलराम की माँ को खोजने भेजो, जल्दी। डरो नहीं बलराम, जंबो को कुछ नहीं होगा। रुको, ये भोग अंदर मंदिर में पूजा के लिए था। अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ? पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं।
महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। बटुकनाथ जी तो खाली पुराने बर्तन पकड़ा दिए, हमारे हाथ बर्तन उठाने के लिए नहीं बने हैं। हमारे हाथ तो मुद्राएं गिनने के लिए बने हैं। सुनिए भैया, वो मंदिर के मुख्य द्वार यही है ना? तुम फिर यहाँ आना ही मना, क्योंकि बटुकनाथ है वहाँ। मंदिर के पास दिखे भी तो टांगे तोड़ देंगे और सर भी फोड़ देंगे। एक तो मुद्राएं लेते हो, उसके बाद भी अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लोग कहते हैं कि पूरी से कोई भूखा नहीं जाता, लेकिन मैं आज जगन्नाथ के पूरी से भूखा जा रहा हूँ। बटुकनाथ जी, क्या आपने एक शहरी बाबू सत्येंद्र सेन जी को देखा है? नहीं। पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई असुविधा हुई है क्या? उन्हें महाप्रसाद खिलाना था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बलराम, चिंता मत करो, चलो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं जंगल में तो आ गया, मगर यहाँ कोई बाघ भालू आ गया तो दिन भी ढलने वाला है। ये सुरक्षित जगह है, आज रात यहीं बिता लेता हूँ, कल सुबह उठकर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। अरे भूख लग रही है, पर आज पूरी में भूखा ही रहूंगा। जगन्नाथ पुरी में सत्येंद्र सेन खाना नहीं खाएगा। भूखा तो नहीं रख सकते, अब इसे नीचे लाने के लिए भोजन का ही लालच देना पड़ेगा। यही कुछ देर विश्राम कर लेते हैं और बैठे बैठे जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद भी खा लेते हैं। चाहे जो हो जाए, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो बड़ा ही हट्टी है, कोई और उपाय करना होगा। साथियों, चलो आज पुरी के बाजार में लूट मचाते हैं। आगे बढ़ो। अरे अरे, पूरी आगे है, पीछे कहाँ जा रहे हो?
डाकू भागो। अरे खाना, चलो खा लेते हैं। रुक जाओ, ये भोजन यहाँ कैसे आया? ये कौन है? पकड़ो इसे। अच्छा, तो तुम राजा के सिपाही हो। इस भोजन में विष मिलाकर हमें मारने आए हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो खाद्य इतिहासकार हूँ, मुझे छोड़ दो। खाद्य इतिहासकार, अब तुम ये खाना चखोगे, वरना हम तुम्हें इतिहास बना देंगे। नहीं, मैं ये महाप्रसाद कभी नहीं चखूंगा। मतलब इसमें अवश्य विष है। पकड़ो इसे और खिलाओ ये खाना। और कितना खिलाओगे? बस करो। अरे अरे कहाँ जंगल में चले जा रहे हो? सत्येंद्र सेठ जी! अरे बटुकनाथ आ गए, भागो! यही है सत्येंद्र बाबू, जिसकी बात बलराम तुम कर रहे थे। तुम ठीक तो हो? चलो अब पूरी चलते हैं। अब तो पूरी चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समझ गया, प्रभु जगन्नाथ पूरी से किसी को भूखे पेट नहीं जाने देते। समझ गया, तो ये तेरी ही लीला थी जगन। लीलाएं तो चलती रहेंगी और आने वाले समय में भी पूरी में भूखे को खाना हमेशा मिलता रहेगा। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में,